नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे भारत और स्लोवाकिया के बीच हुए 11 समझौता के बारे में। व्यापार से लेकर के रक्षा सहयोग पर सहमति बनी है। उन समझौतों को हम लोग डिटेल में जानेंगे। उससे पहले हम लोग स्लोवाकिया को जानते हैं। स्लोवाकिया लैंडलॉक कंट्री है और 5 देशों से सीमा साझा करता है। हंगरी, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, पोलैंड और यूक्रेन, ये 5 कंट्री हैं और पांचों कंट्री से ढका हुआ ये देश स्लोवाकिया है और यूरोप का कंट्री है। स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा है। यह दुनिया की एकमात्र ऐसी राजधानी है जो दो देशों ऑस्ट्रिया और हंगरी की सीमाओं को छूती है। आधिकारिक भाषा स्लोवाक यहाँ बोली जाती है और मुद्रा जो है यूरो चलता है। 2009 में जैसे ही यूरोपियन यूनियन में जो 13 कंट्री है यूरो वहां चलता है, इसका भी मुद्रा जो है वो यूरो है। और स्लोवाकिया में अगर आप गए तो वहां से आप यूरोप के 13 कंट्री में बिना फ्री से आप घूम सकते हैं, मतलब कि कोई तरह का पासपोर्ट वीजा का जरूरत नहीं लगेगा। लगभग 54 लाख आबादी यहाँ रहती है और ये स्लोवाकिया जो है वो यूरोपियन यूनियन यानी कि ईयू का, नाटो का और शेंगेन क्षेत्र का सक्रिय सदस्य है। भौगोलिक स्थिति में ये 5 कंट्री से इसका जो सीमा है वो साझा करता है। उत्तर में पोलैंड, पूर्व में यूक्रेन, दक्षिण में हंगरी, पश्चिम में ऑस्ट्रिया और उत्तर पश्चिम में चेक गणराज्य जो है वो इसका सीमा साझा करता है। भारत और स्लोवाकिया के बीच में 11 समझौते हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के बीच बातचीत के बाद द्विपक्षीय व्यापार और रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने पर सहमति बनी है। भारत और स्लोवाकिया के प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी, रक्षा जैसे कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी रॉबर्ट फिको और भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द लागू करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति बनी है। इससे दोनों देशों के बीच में आर्थिक संबंधों को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी यूरोप की अपनी एक हफ्ते की यात्रा के तहत ब्रातिस्लावा में है। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की यह पहली यात्रा है, यानी कि इससे पहले भारत के कोई भी प्रधानमंत्री स्लोवाकिया नहीं गए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमने अपने संबंधों को व्यापार व्यापक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है। यह हमारी साझा मान्यताओं, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। इस व्यापक साझेदारी का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को नए मुकाम पर ले जाना, मौजूदा सहयोग तंत्रों को मजबूत करना और द्विपक्षीय व बहुपक्षीय दोनों स्तरों पर सहयोग को और प्रगाढ़ करना। मोदी और फिको ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता और मजबूती को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमत हुए हैं। पीएम मोदी ने कहा, हमारे पास असीम संभावनाएं हैं, हमारी आकांक्षाएं और भी बड़ी हैं। ऑटोमोबाइल, रेलवे, उन्नत विनिर्माण और हरित प्रौद्योगिकी हमारे लिए खास दिलचस्पी के क्षेत्र है। मोदी ने कहा, आज हमने इन सभी मुद्दों पर अपनी ताकत को मिलाकर दोनों देशों के लोगों के फायदे के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। जो 11 प्रमुख समझौता हुआ है उसमें से है लेबर माइग्रेशन, श्रम प्रवासन, कुशल पेशेवरों की व्यवस्थित, सुरक्षित और कानूनी आवाजाही को आसान बनाने के लिए दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ है। दूसरा है डिफेंस कॉपरेशन को लेकर के रक्षा सहयोग भी दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ है। दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच तालमेल बढ़ाने के लिए रुचि पत्र पर समझौता हुआ है। डिजिटल प्रौद्योगिकी यानी कि डिजिटल टेक्नोलॉजी पर भी सहमति बनी है। क्वांटम कम्युनिकेशन पर सहमति बनी है। हायर एजुकेशन के लिए दोनों देश जो है वो शैक्षणिक आदान प्रदान और संस्थानों के बीच में सहयोग को बढ़ावा देंगे। न्यूक्लियर एनर्जी पर सहमति बनी है। जियोथर्मल एनर्जी पर सहमति बनी है, जिसको हम लोग हरित ऊर्जा के तहत भूतापीय स्रोतों को अपनाया जाता है, यानी कि भूतापीय ऊर्जा पर सहमति बनी है। ऑटोमोबाइल सेक्टर पर सहमति बनी है, जिसमें वाहन निर्माण और नई तकनीकों में साझेदारी बढ़ेगी। रेलवे बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण में सहयोग बढ़ेगा दोनों देशों के बीच में। और
एडवांस मैन्युफैक्चरिंग यानी कि आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग तकनीकों को साझा करने पर भी सहमति बनी है। ग्रीन टेक्नोलॉजी यानी कि सस्टेनेबिलिटी और पर्यावरण अनुकूलन तकनीकों को बढ़ावा देना दोनों देशों का प्राथमिक लक्ष्य है और दोनों देश इस पर सहमति साझा किए हैं। इस तरह से स्लोवाकिया और भारत के बीच में टोटल 11 समझौते हुए हैं और ये 11 समझौता बहुत अहम है। भारत और स्लोवाकिया का रिश्ता इसलिए अहम माना जाता है, इसलिए मतलब कि तगड़ा माना जाता है क्योंकि स्लोवाकिया जो है हमेशा भारत के सपोर्ट में खड़ा रहा है। जब भी भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बनने का मतलब दिलचस्पी दिखाया है, तब स्लोवाकिया जो है वो पुरजोर समर्थन दिया है। यानी कि स्लोवाकिया जो है भारत के साथ में हमेशा खड़ा मिला है। इसलिए भारत और स्लोवाकिया का रिश्ता जो है वो अहम हो जाता है। भारत के प्रधानमंत्री पहली बार स्लोवाकिया के यात्रा पर हैं। इससे पहले भारत के कोई भी प्रधानमंत्री स्लोवाकिया नहीं गए थे, लेकिन भारत और स्लोवाकिया का रिश्ता जो है वो अहम माना जाता है। स्लोवाकिया 1993 में बना है और यहाँ यूरो चलता है। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।